Welcome to eLearn Portal, a unique education provider। आज हम राजस्थान बोर्ड कक्षा 5 विषय हिंदी पाठ नंबर 4 त्योहारों का देश पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हुलस रहा माटी का कण कण, उमड़ रही रसधार है। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। मन भावन सावन आते ही हरियाली छा जाती है। राखी के दिन बहन खुशी से फूली नहीं समाती है। घर बाहर झूले ही झूले, गाते राग मल्हार हैं। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। आइए अब हम इसमें शब्द देखते हैं। हुलसना का मतलब होता है प्रसन्न होना। माटी यानी मिट्टी। कण कण यानी टुकड़ा या अंश। रसदार यानी आनंद की धारा। प्यार यानी प्रेम। मन भावन यानी मन को अच्छी लगने वाली। हरियाली यानी हरा भरा होना। खुशी यानी प्रसन्नता। फूली न समाना यानी बहुत खुश होना। राग यानी गीत। मल्हार वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला एक राग। आइए अब हम इसका सलाह पढ़ते हैं। इसका सलाह ये है कि भारत देश की जो मिट्टी है उसका एक एक कण प्रसन्नता से भरा हुआ है और यहाँ पे रस की धारा बहती रहती है। हमारे भारत देश को त्योहारों का देश कहा जाता है क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं और हम इससे बहुत प्यार भी करते हैं। अब जैसे ही सावन आता है यहाँ पर हरियाली छा जाती है, यानी सावन महीने में बारिश के बाद हर जगह हरा भरा दिखाई देता है। बारिश की वजह से पेड़ पौधे सब हरे दिखते हैं और महिलाएं जो हैं वो वर्षा ऋतु में गीत गा करके खुशी से झूला झूलती हैं। जब बारिश आती है तो महिलाएं जो हैं वो गीत गाकर खुशी का इजहार करती हैं। यहाँ पर रक्षाबंधन के त्यौहार पर जो बहन होती है वो बहुत खुश होती हैं। भाई बड़े प्रेम से इस त्यौहार को मनाते हैं और हमारा ये जो देश है वो त्योहारों का देश है और हमको इससे बहुत प्यार है। आज़ादी के दिवस तिरंगा घर घर पर लहराता है। वीर शहीदों की गाथाएं हमको याद दिलाता है। मन भावों से भर जाता है। माँ की जय जयकार है। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। आइए अब हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। तिरंगा यानी जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है। शहीद का मतलब होता है बलिदान देना, बलिदानी। गाथा है यानी कहानियाँ। माँ यानी जो भारत माता के बारे में बताया गया है। तो अब इसका सलार्थ है कि रक्षाबंधन के बाद स्वतंत्रता दिवस पर हम सब बड़े हर्षोल्लास के साथ हर जगह पे तिरंगा फहराकर अपनी आज़ादी का जश्न मनाते हैं, अपना आज़ादी का पर्व मनाते हैं। और स्वतंत्रता दिवस पर हम उन कई वीर शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने अपना बलिदान देकर हमारे देश को आज़ादी दिलवाई थी। उनकी याद में हमारा मन श्रद्धा से भर जाता है और हम सभी भारत माता की जय जयकार करते हुए अपनी खुशी व्यक्त करते हैं, खुशी बताते हैं। और हमारा देश त्योहारों का देश है और हमको इससे बहुत प्यार है। आता है हर वर्ष दशहरा, होते खेल तमाशे हैं। दिवाली पर दीपदान, फुलझड़ियाँ खील बताशे हैं। धूम धड़ाके और पटाखे की कैसी भरमार है। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। इसके शब्दार्थ हैं दीपदान यानी दीपकों का दान करना या दीपक जलाना। भरमार यानी ज़्यादा होना। अब इसका सरलार्थ है कि हमारे भारत देश में हर वर्ष विजयादशमी यानी दशहरा के नाम से त्यौहार आता रहता है और ये हम लोग खुशी खुशी मनाते हैं। और यहाँ पर दीपावली का त्यौहार भी दीपक जलाकर पटाखे और फूलझड़ियों के साथ धूमधाम से हम लोग मनाते हैं।
दशहरे के बाद दिवाली आती है, जिसको हम लोग धूमधाम से मनाते हैं। भारत त्योहारों का देश है और हम भारत से बहुत प्यार करते हैं। भाईचारे का संदेशा ले ईद मुबारक आती है। मीठी खीर सिवैया सबके मन को भाती हैं। खेल खिलौने पाते बच्चे क्रिसमस के उपहार हैं। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। उसके शब्दार्थ हैं संदेशा यानी सूचना लेकर इन्फॉर्मेशन, भाती यानी अच्छी लगती, उपहार यानी भेंट। तो इसका सलाह है कि हमारे भारत देश को सब भाईचारे के साथ आपस में मिलकर त्यौहार मनाते हैं, चाहे कोई भी त्यौहार हो। अब ईद जो है वो भाईचारे का ही संदेश लेके आते हैं। ईद के दिन मीठी खीर बनती हैं, सिवैया बनती हैं जो सबके मन को अच्छी लगती हैं। और क्रिसमस के त्यौहार के ऊपर सेंटा क्लॉज जो होता है वो सभी बच्चों को खिलौना देता है और क्रिसमस के दिन सेलिब्रेट करते हैं। छोटे बच्चे को सेंटा क्लॉज आकर के खिलौने देते हैं। हमारा देश त्योहारों का देश है, हमको इससे बहुत प्यार है। लोकतंत्र की झांकी ले 26 जनवरी आती हैं। बासंती फूलों की खुशबू झोली में भर जाती हैं। होली में डफ ढोल मंजीरे रंगों की बौछार हैं। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। इसके शब्दार्थ हैं लोकतंत्र यानी जनता का शासन, बासंती यानी बसंत ऋतु के, डफ यानी डफली, ढोल यानी ढोलक और बौछार यानी बरसाना। इसका सलाह ये है कि हमारे देश में गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी के बड़े हर्षोल्लास यानी खुशी के साथ मनाया जाता है। इस दिन लोकतंत्र से जुड़ी बहुत सारी झांकियाँ निकलती हैं और बसंत ऋतु में सुगंध, फूलों की सुगंध सब जगह फैल जाती है। यानी बसंत ऋतु में जब फूल खिलने लगते हैं तब सारे फूलों की खुशबू हर जगह पर फैल जाती है। और यहाँ होली का त्यौहार है जो है वो ढोल मंजीरे बजाकर, नाच गाकर और रंगों के साथ खेल करके हंसी खुशी के साथ मनाया जाता है। इसीलिए हमारे देश को त्योहारों का देश कहा जाता है और हम सबको अपने देश से बहुत प्यार